बेसिक साइकोलॉजिकल टिप्स के लिए साइकोलॉजी विद अजीत को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। दुनिया में हर इंसान एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहता है, एक कामयाब इंसान बनना चाहता है और उस कामयाबी को, उस सक्सेस को पाने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता। आपने भी अपने लाइफ में कोई ना कोई गोल सेट करके रखा होगा और आप उसे अचीव भी करना चाहते होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी विद अजीत में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं ऐसे 5 आदतों के बारे में बात करूँगा जो अगर आपने इस आदत को, इस रूल को फॉलो कर लिया अच्छे से तो आप अपने स्टडी को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं और अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, जो सबसे पहली आदत है वो ये है, डू नॉट स्टडी टू मच एट वन टाइम। सीधी सी बात है, अगर आप एक टाइम में बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे। बहुत ज़्यादा से मेरा मतलब है कि आपने कोई ऐसी टॉपिक चूज़ कर ली है, आपने कोई ऐसा पोर्शन चूज़ कर लिया है जो बहुत ही लेंदी है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा देर तक या बहुत बड़ी टॉपिक को एक साथ पढ़ते हैं तो हमारी माइंड की जो मेंटल एनर्जी है वो कहीं ना कहीं कम होने लगती है, वो कहीं ना कहीं डिक्रीज़ होने लगती है। तो आपको करना क्या है कि किसी भी पोर्शन को पढ़ने के लिए, छोटा हो या बड़ा हो, उसके बीच बीच में प्रॉपर रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये सोचा है ये पोर्शन उठा के मैं एक ही बार पढ़ के ख़त्म कर लूँगा, नो, दिस इज़ रॉन्ग। यू नीड टू टेक सम प्रॉपर रेस्ट ड्यूरिंग अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप बीच बीच में थोड़े थोड़े देर के लिए रेस्ट लेते रहेंगे तो इससे आपकी जो मेंटल एनर्जी है वो अपने आप रिस्टोर होगी और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। दूसरी जो आदत अपनानी है वो ये है कि प्लान स्पेसिफिक टाइम्स फॉर योर स्टडीइंग। यानी कि बेसिकली जब हम किसी काम को किसी स्पेसिफिक टाइम पे डेली करते हैं तो वो एक तरह का रूटीन बन जाता है और हमारे लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है। जैसे कि टाइम पर लंच करना, टाइम पर सोने जाना। ठीक वैसे ही अगर आप अपने पढ़ने के टाइम को फिक्स कर देंगे, एक स्पेसिफिक रूटीन बना लेंगे कि मुझे इतने बजे पढ़ना है, तो उससे क्या होगा, कई बार कई दिनों तक ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद जब भी वो टाइम आने वाला होगा तो आपका जो माइंड है आपकी बॉडी को, आपके एनर्जी को साइकोलॉजिकली उस स्टडी के लिए प्रिपेयर कर देगा और आप मेंटली स्टडी के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। तो पढ़ने के लिए कोई ना कोई एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए, चाहे वो दिन का भी हो सकता है, चाहे वो सुबह का भी हो सकता है, चाहे वो दोपहर का भी हो सकता है, पर वो टाइम डेली वही सेम फिक्स होना चाहिए ताकि आपके माइंड को पता चल सके कि आप किस टाइम पे स्टडी करने जा रहे हैं। उस टाइम पे आपका माइंड आपको साइकोलॉजिकली प्रिपेयर कर देगा और आप मेंटली फिट रहोगे। तीसरी जो आदत हमको अपनानी है वो ये है, सेट अ स्पेसिफिक गोल फॉर योर स्टडी टाइम। मतलब ये कि जब भी आप कोई काम करने जाते हैं और आपने उस काम के लिए कोई गोल सेट करके रखा हुआ है कि मुझे इतने टाइम पे या फिर मुझे इतनी दूर तक या फिर इतना घंटे या फिर जो भी एक गोल है आपने एक डिसाइड करके रखा हुआ है कि मुझे इतना समय में इतना काम कर लेना है। ठीक ऐसे ही आप अपने स्टडी के साथ भी कर सकते हैं। 2 तरीके के गोल आप डिसाइड कर सकते हैं। पहला होता है कंटेंट रिलेटेड गोल। उसमें क्या होगा कि आपने कुछ ऐसा टॉपिक तैयार करके रखा है कि आपने ये मन में डिसाइड कर लिया है कि इतने टाइम में मुझे ये कवर कर लेना है या फिर इस तारीख को या फिर आज मुझे इतनी टॉपिक्स पढ़ लेनी है। दूसरा जो गोल सेट करना है वो ये है रिवॉर्ड रिलेटेड गोल। यानी कि आप अपने मन में ये डिसाइड कर सकते हैं, अपने आप को एक सांत्वना दे सकते हैं, अपने आप को एक चैलेंज कर सकते हैं कि ये टॉपिक पढ़ने के बाद मैं कोई पर्टिकुलर मूवी देखूंगा, ये टॉपिक पढ़ने के बाद मैं खेलने जाऊंगा, या ये पोर्शन पढ़ लेने के बाद मैं अपना फेवरेट गेम खेलूंगा। फिजिकल चीज़ हो सकता है या फिर कोई मेंटली वर्क हो सकता है या फिर आप दोस्तों के साथ बात करना चाहते हैं तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये पढ़ने के बाद मैं ये वाला काम करूंगा। उससे क्या होगा कि आप
अपने आप को रेनफोर्समेंट दे रहे हैं। उस रेनफोर्समेंट के वजह से आपका माइंड उस वर्क को करने के लिए फोकस्ड रहेगा। आपको खुद माइंड पुश करेगा कि आप ये काम करो क्योंकि मुझे रिवॉर्ड मिलने वाला है। चौथा हैबिट या चौथी आदत जो हमको अपनानी है वो ये है कि स्टार्ट विथ योर मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक। यानी कि जब आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो आपके लिए डिफ़िकल्ट है तो उसमें ज़्यादा एफ़र्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा एफ़र्ट लगता है। ठीक वैसे ही जब आप किसी ऐसे टॉपिक को पढ़ते हैं जो आपके लिए डिफ़िकल्ट है तो उसमें ज़्यादा मेंटल एबिलिटी, मेंटल एफ़र्ट की ज़रूरत पड़ती है। या हम ये कह सकते हैं कि उस टास्क को करने में हमारी मेंटल एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करें? आप ये कर सकते हैं कि जब आप पढ़ने बैठें तो सबसे पहले उस टॉपिक को पढ़ने बैठें जो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। क्योंकि जब आप पढ़ाई स्टार्ट करने जाते हैं तो उस समय आपकी जो मेंटल एनर्जी है, जो मेंटल कैपेसिटी है वो बहुत ही हाई होती है और उस हाई कैपेसिटी, हाई एनर्जी के साथ आप उस डिफ़िकल्ट टास्क को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। पांचवा और आखिरी आदत ये है, अवॉइड इंटरप्शन। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू। इसमें करना ये है कि आपको खुद ये डिसाइड करना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि आप ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप पढ़ाई में डिस्टर्ब होते हो, आप अपने पढ़ाई में इंटरप्ट होते हो। सबसे पहला आता है उसमें सेल फ़ोन। जब आप पढ़ने बैठें तो अपने सेल फ़ोन को किनारे रख दें और अपने फ्रेंड से स्ट्रिक्टली ये बोल दें कि ये टाइम मेरे पढ़ने का है, ये शेड्यूल मेरे पढ़ने का है, इस टाइम आपको कॉल या मैसेज ना करें। क्योंकि देखो क्या होता है, जब आप कंसंट्रेट होकर किसी टॉपिक को पढ़ रहे होते हो, एकदम फोकस्ड होकर किसी टॉपिक को पढ़ रहे होते हो और बीच में जब कोई इंटरप्शन होता है, कोई डिस्टर्बेंस होता है तो दोबारा उस कंसंट्रेशन को, उस फोकस्ड को बना पाना बहुत ही मुश्किल हो पाता है। तो इन 5 रूल को फॉलो करो और अपने हैबिट में इन 5 आदतों को लेकर आओ और लाइफ में सक्सेस हो जाओ। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।